बहू हुई गंजी। शीला को बहुत दिन से अपने बेटे राकेश के लिए एक खूबसूरत और घर संभालने वाली लड़की की तलाश थी, पर जैसी लड़की शीला को चाहिए थी वैसी लड़की राकेश के लिए मिल ही नहीं रही थी। शीला की आदत थी कि वो रोज शाम को अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूमने जाया करती थी। शीला सोचती है कि आज शाम को जब मैं अपनी सहेलियों से मिलूंगी तो उन्हीं से एक अच्छी लड़की के बारे में पूछूंगी। शाम को पार्क में मेरे राकेश के लिए एक सुंदर और घर संभालने वाली लड़की चाहिए। अगर तुम लोगों की नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताना। एक अच्छी लड़की मेरी नजर में तो है, लेकिन वो लड़की ना पढ़ी लिखी नहीं है। पर इतना कह सकती हूँ कि वो लड़की बेहद खूबसूरत है और तेरा घर तो बहुत अच्छे से संभाल लेगी। मुझे कौन सी उससे नौकरी करानी है, मुझे तो बस एक सुंदर बहू चाहिए। घर जाकर शीला उस लड़की के बारे में राकेश को बताती है। फिर शीला और राकेश उस लड़की को देखने जाते हैं। सुमन सच में बेहद खूबसूरत थी। शीला और राकेश दोनों को सुमन पसंद आ जाती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद शीला घर पर कीर्तन रखती है। बहू सुनो, आज ना मैंने शाम को घर पर कीर्तन रखे हैं जिसमें आस पड़ोस के लोग भी आएंगे, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर सुमन नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर शीला और राकेश बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्लाई? दरवाजा खोलो। सुमन बाथरूम से बाहर आती है तो सुमन को देखकर राकेश और शीला की आंख खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि सुमन पूरी तरह से गंजी हो चुकी होती है। हाय, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे इतने सुंदर बाल। अरे बेवकूफ, तूने ये क्या कर डाला? मैंने तो कुछ नहीं किया माँ जी, मैंने तो सिर्फ ये शैम्पू अपने बालों पर लगाया था। अरे पागल है बहू, ये शैम्पू नहीं है, रिमूवर क्रीम है। ये क्या होता है माँ जी? मैंने तो सोचा कि ये शैम्पू है। अरे तेरी आंख है या बटन, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? इसमें लिखा है हेयर रिमूवल क्रीम। एक बार पढ़ तो लेती। फिर शीला को याद आता है कि सुमन तो अनपढ़ है, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। वो सर पर हाथ रखती है। हे भगवान, मेरी ही गलती है जो मैंने इस अनपढ़ लड़की को अपने घर की बहू बनाया। अरे जो लड़की शैम्पू और रिमूवर में अंतर नहीं कर सकती, वो क्या खाक संभालेगी मेरा घर। हाय रे किस्मत। माँ, अब किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। अब ये सोचो कि करना क्या है, क्योंकि आज शाम को सब कीर्तन में आने वाले हैं। इसे ऐसी ही गंजी सबके सामने लेकर जाओगी क्या? तू ठीक कह रहा है बेटा, इस गंजी का हमें ही कुछ करना होगा। इस बेवकूफ से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एक काम कर, तू जल्दी से जाकर बाजार से एक विग लेकर आ। इस गंजी को तो मैं ही ठीक करती हूँ। राकेश बाजार चला जाता है और वहां से सुमन के लिए विग लेकर आता है। बाजार से आने के बाद, ये लो माँ, विग ले आया। अब जल्दी से इस गंजी का कुछ करो, नहीं तो आज शाम को सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं इसे ऐसा तैयार करूंगी कि पता ही नहीं चलेगा कि ये गंजी है। वो सुमन की तरफ देखती है। अब रोते हुए क्या खड़ी है? चल मेरे साथ, मैं करती हूँ तेरे गंजेपन का इलाज। शीला सुमन को विग लगाकर इस तरह से तैयार करती है कि उसे देखकर ये कोई कह ही नहीं सकता कि शीला गंजी है। शाम होती है, सब कीर्तन में आते हैं। शीला सुमन को सबसे मिलवाती है। शीला की सभी सहेलियां सुमन की बहुत तारीफ करती है। अरे वाह जी वाह, मानना पड़ेगा शीला, कहाँ से ढूंढ कर लाई इतनी खूबसूरत बहू। कीर्तन चलता रहता है। तभी थोड़ी देर बाद सुमन सबके लिए चाय लेकर आती है। जब सुमन चाय लेकर आती रहती है, उस समय उसके बाल फूलों की लड़ियों में फंस जाते हैं और सुमन की विग निकल जाती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में सुमन के हाथ से चाय की ट्रे छूट जाती है और सबकी नज़र सुमन पर पड़ती है।
सुमन को गंजा देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। शीला की सभी सहेलियां शीला को कहती हैं, अरे वाह रे शीला, ये तो सच बात है कि तेरी गंजी बहू जैसी तो किसी की बहू नहीं है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। शीला की सहेली का 5 साल का पोता भी कीर्तन में आया था। वो भी सुमन को देखता है और ताली बजाते हुए कूदने लगता है। गंजी आंटी, गंजी आंटी, गंजी आंटी। सबको यूं हंसता हुआ देखकर सुमन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोने लगती है। सबकी आवाज़ सुनकर राकेश भी कमरे से बाहर निकलता है और सबको कहता है, जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है। आप लोगों को इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरी सुमन हमेशा ही ऐसी नहीं रहेगी। उसके बाल फिर से आ जाएंगे और मेरी सुमन सबसे खूबसूरत दिखने लगेगी।